नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मनोहर चमोली मनु की लिखी हुई कहानी ऊंट का पावर हाउस। ये उन दिनों की बात है जब आदमी जंगल में ही रहता था। उसमें कई प्रकार के जानवर पालतू बना लिया था। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस उसके साथ रहने लगे थे। एक दिन की बात है, एक ऊंट भी वहां आ पहुंचा। आदमी ने उसे पैर से लेकर सिर तक घूरा। सोचा, फिर कहा, कद काठी देखकर नहीं लगता कि तुम मेरे किसी काम आओगे। चलो, जहाँ इतने सारे जानवर मेरे साथ रह रहे हैं, तुम भी रहो। ऊँट भी आदमी के साथ रहने लगा। ऊँट अपने में मस्त रहता, अक्सर कुछ न कुछ चबाता रहता, पैर पसार कर जुगाली करता। एक दिन भेड़ ऊँट की ओर देखते हुए बोला, जाड़ा आ चुका है, मेरी ऊन आदमी के बहुत काम आएगी। कुत्ता ऊँट को सुनाते हुए बोला, मेरा काम रखवाली करना है, मैं हर आहट पर भौंकता हूँ, सब सतर्क हो जाते हैं। बकरी बोली, आदमी मेरा दूध दूहता है, मैं भी उसके काम आ रही हूँ। गधा और भैंस ने एक साथ कहा, मैं भी। बिल्ली बोली, मैं चूहे खाती हूँ, नहीं तो चूहे कई चीज़ें कुतर देते, चूहे नहीं तो सांप भी यहाँ नहीं पटकते। गधा बोला, आदमी बोझा उठाने में मेरी मदद लेता है। घोड़े ने कहा, मेरी पीठ देखो, आदमी मेरी सवारी करता है, देखो मेरी पीठ में कुभर भी नहीं है। ऊँट सबकी ओर देखकर हंसने लगा। ऊँट था कि पैर पसारे आराम कर रहा था, वह चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। गधा ऊँट की ओर देखते हुए बोला, ये एक है, खाली बैठे रहते हैं, बैठे बैठे डकार लेते रहते हैं। अभी बात चल रही थी कि आदमी दौड़ता हुआ आया। वह बड़बड़ा रहा था, जंगली भेड़ियों का दल जंगल में घुस आया है, हमें यह जगह छोड़नी चाहिए। गधा और ऊँट सामान ढोने के काम आ गए। आदमी घोड़े पर बैठ गया। सभी जानवर पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते काफी समय बीत गया। आदमी हाँफते हुए बोला, अब कोई डर नहीं, हम बहुत दूर निकल आए हैं, अब हमें किसी हरे भरे जंगल में ठिकाना खोजना होगा। लेकिन यह क्या, भूख, प्यास और थकान के कारण सबकी चाल सुस्त हो गई थी। सब हाँफ रहे थे। गधा थक कर घुटनों के बैल बैठ गया। घोड़ा भी एक जगह पर खड़ा हो गया। आदमी घोड़े की पीठ से उतर गया। उसने गधे का सामान ऊँट पर लाद दिया। आदमी और ऊँट आगे बढ़ते गए, बाकी सब पीछे छूट गए। जाड़ा बीत गया, अब गर्मी आ चुकी थी। आदमी ऊँट के साथ फिर से लौट आया था। उसे रास्ते में एक एक करके वे सभी जानवर दोबारा मिल गए थे। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, गाय और भैंस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। ऊँट शान से आगे आगे चल रहा था। आदमी ने सपाट घास के मैदान में अपना तंबू लगा दिया। आग जलाकर अब वह भोजन की तैयारी करने लगा। उधर सभी जानवर ऊँट को घेर कर बैठे हुए थे। कुत्ता ऊँट से बोला, उस दिन तो हम सब बहुत पीछे गए थे। गधा और घोड़ा भी थककर चूर हो गए थे। घोड़ा हिचकते हुए ऊँट से बोला, आदमी के सच्चे और अच्छे साथी हो आप ही साबित हुए, हमने तो रास्ते में ही साथ छोड़ दिया था। गाय बोली, वैसे हम सब ने बड़ी परेशानियों में दिन काटे हैं, वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते बारिश हो गई, जंगली भेड़िए भी कहीं दूर चले गए, वरना हम सब तो मर ही जाते। बिल्ली ने ऊँट से पूछा, चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हारा कुबर कहाँ चला गया? ऊँट बोला, कुबर पिचक सा गया है। जैसे जैसे मैं भरपेट भोजन करूँगा और छक्कर पानी पीऊँगा, तो धीरे धीरे मेरा कुबर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। गधा बीच में ही बोल पड़ा, मतलब? ऊँट ने बतलाया, मतलब ये कि मुझे जब भी मौका मिलता है तो कुछ न कुछ खाता रहता हूँ।
मैं एक बार में 20 से 30 बाल्टी पानी पी सकता हूँ। जानते हो, जब जंगल में आग लगती है तो मैं लगातार आदमी के साथ कैसे चलता रहा? भैंस ने कहा, वही तो हम जानना चाहते हैं। ऊँट ने कहा, जिसे तुम कुबर कह रहे हो, वह मेरा चलता फिरता पावर हाउस है। मेरे इस कुबर में वसा जमा रहता है। यह वसा भोजन के पोषक तत्व और पानी से बनकर कुबर जैसा दिखता है। उस दिन तुम सब लगातार चलते रहे, थकने से चलने से थक गए। भूख के कारण तुम्हारी हालत बिगड़ गई। वहीं मेरे शरीर में पानी और भोजन की कमी नहीं हुई। मेरे कुंवर में जमा वसा से मैं भोजन और पानी की भरपाई करता रहा। मुझे लगातार ऊर्जा मिलती रही और मैं लगातार चलता रहा बिना थके बिना रुके। बिल्ली चौंकी, बोली, गजब, इस कुंवर की वजह से तुम कितने दिन लगातार चलते रह सकते हो? ऊँट मुस्कुराया, कहने लगा, मुझे 10, 20 या 30 दिन खाने पीने को ना भी मिले तो मैं कुंवर के सहारे रह सकता हूँ। मेरा पावर हाउस मुझे जीवित रहने में मदद करता है। यह कहकर ऊँट जाने लगा। कुत्ते ने कहा, कहाँ चल दिए? ऊँट ने चलते चलते जवाब दिया, भर पेट भोजन करने। इस पिचके हुए कुंवर को फिर से बड़ा करना है। मुसीबत में यही पावर हाउस मेरे काम आएगा। ऊँट लंबे लंबे कदम भरता हुआ उनकी आंखों से ओझल हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।